स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद राव में। तो दोस्त अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को दोस्तों में शेयर भी करें। चलिए दोस्त शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है दोस्त नई शिक्षा नीति 2020। अभी आपको पता ही होगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन, देखते हैं इसमें क्या क्या प्रमुख बदलाव किए गए हैं। कहा जाता है दोस्त कि जब किसी देश में कोई बड़ा बदलाव करना हो तो उस सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति को बदलना चाहिए। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2020 को शिक्षा के क्षेत्र में दो बड़े फैसले लिए। ठीक है, जो पहला फैसला था वो है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया। जी हाँ दोस्त, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया। तथा दूसरा जो है वो है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को स्वीकृति दे दी गई। इस नई नीति के माध्यम से जो हमारी 34 साल पुरानी, जी हाँ दोस्त, 34 साल पुरानी स्कूली शिक्षा की जो ढांचा था उसको पूरी तरह से बदल दिया गया। तो जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें कौन कौन से बदलाव किए गए वो हम प्रमुख देखते हैं बिंदुवार रूप से। ठीक है, तो देखिए प्रमुख बदलाव। जी हाँ दोस्त, जो प्रमुख बदलाव हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, आप देखिए ध्यान से। पहला है दोस्त कि यह जो नई शिक्षा नीति आई है उसके माध्यम से जो पहले जो हम लोग फॉर्मेट पढ़ते थे 10+2 का, ठीक है, उसकी जगह पे 15 सालों का एक फॉर्मेट आया है जो 5+3+3+4 के फॉर्मेट पर काम करता है। इसमें जो शुरुआती के 3 साल होंगे वो फाउंडेशन स्टेज के होंगे, अर्थात जो शुरुआत के 3 साल होंगे उसमें उसको हम प्री प्राइमरी लेवल कहते हैं, और जिसमें बच्चों का ध्यान जो है वो आंगनवाड़ियों के माध्यम से कराया जाएगा। ठीक है, तो जी हाँ, ये बताई दिए कि 12वीं तक की जो पढ़ाई होगी उसका जो फॉर्मेट होगा वो 5+3+3+4 के माध्यम से होगा। अगला देखते हैं कि जी हाँ दोस्त, पहले 5 वर्ष की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज हो रहेगी, जिसमें प्री प्राइमरी के 3 और पहली दूसरी कक्षा शामिल है। जी हाँ दोस्त, जो 5 साल हमारा शुरुआती के 5 साल होंगे उसमें जो 3 साल होगा, पहला 3 साल वो प्री प्राइमरी के होंगे और उसके बाद चौथा और पाँचवा जो होगा वो पहली तथा दूसरी कक्षा होंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि 5 वर्ष तक खेलकूद और अन्य गतिविधियों की पढ़ाई होगी। जी हाँ दोस्त, कहने का तात्पर्य है कि जो 5 वर्ष तक बच्चे होंगे उनको सिर्फ खेलकूद के माध्यम से ही और अन्य जो उनकी दैनिक गतिविधियाँ होती हैं उनके माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी, अर्थात उन पर कोई भी बोझ नहीं होगा। ठीक है, अगला बदलाव देखते हैं। अगला है दोस्त कि कक्षा 3 से 5 की पढ़ाई। जी हाँ दोस्त, कक्षा 3 से 5 की पढ़ाई से छात्रों का भविष्य तैयार होगा, जिसमें विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद जो आता है हमारा कक्षा 6, तो कक्षा 6 जो है, कक्षा 6 से 8 की पढ़ाई मिडिल स्टेज की होगी। जी हाँ दोस्त, मिडिल स्टेज की होगी, जिसमें निश्चित पाठ्यक्रम पर पढ़ाई होगी, जिसमें छात्रों की विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और अगला है कि कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई। जी हाँ दोस्त, कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई लास्ट स्टेज होगी। ये जो हमारा जो फॉर्मेट है 15 साल का, उसमें ये जो कक्षा से 9 तक की जो पढ़ाई है वो लास्ट स्टेज की होगी, और जिसमें छात्रों की विश्लेषण क्षमता, जी हाँ दोस्त, इसमें भी छात्रों की विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इसमें छात्र किसी भी स्पेशली विषय के बारे में पढ़ सकते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, तो उसमें पढ़ सकते हैं। और इसमें छात्र जो पहले जिस तरह से था उसमें उस स्ट्रीम में परिवर्तन किया गया है। जैसे पहले जो है साइंस के छात्र, जो साइंस के स्टूडेंट्स होते थे वो ह्यूमैनिटीज़ नहीं पढ़ सकते थे, या ह्यूमैनिटीज़ वाले साइंस के सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते थे, बट अभी ऐसा नहीं है। अब क्या है कि जो ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं वो आर्ट के सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं, और जो आर्ट वाले हैं वो साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला है दोस्त कि शिक्षा का अंग्रेजीकरण खत्म होगा। जी हाँ, कहने का तात्पर्य है शिक्षा का अंग्रेजीकरण खत्म होगा, अर्थात अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता को खत्म किया जाएगा। और अगला है अब छात्र अपनी प्रारंभिक शिक्षा, जी हाँ दोस्त, ये त्रिस्तरीय शिक्षा व्यवस्था इसमें लागू की गई है। त्रिस्तरीय भाषा, जी हाँ दोस्त, त्रिस्तरीय भाषा व्यवस्था इसमें लागू की है, जिसमें स्थानीय भाषा जो बच्चों को शिक्षा दी जाएगी वो स्थानीय भाषा, मातृभाषा तथा राष्ट्रभाषा में दी जाएगी। ठीक है, इसमें से अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। अगला है कि कक्षा 6 से बच्चे व्यावहारिक ज्ञान सीख सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कक्षा 6 के बाद से ही बच्चे जो है वो व्यावहारिक ज्ञान की उनको शिक्षा दी जाएगी, जिसमें कंप्यूटर कोडिंग की शिक्षा उनको अब दी जाएगी, अर्थात बच्चे जो है वो कक्षा 6 से ही कंप्यूटर
का नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है। अगला है दोस्त कि कक्षा 9 से 12 तक सेमेस्टर सिस्टम से परीक्षाएं होंगी। जी हाँ दोस्त, कक्षा 9 से 12 तक सेमेस्टर सिस्टम से परीक्षाएं होंगी, अर्थात जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे उस तरह उसमें भी परिवर्तन किया गया है। अब ये सेमेस्टर से परीक्षाएं होंगी। ठीक है। अगला है कि हर 6 महीने पर एक परीक्षा होगी। जी हाँ दोस्त, हर 6 महीने पर एक परीक्षा होगी और सभी सेमेस्टर जो ये सेमेस्टर होंगे हर 6-6 महीने पे उन सब का अंक जोड़कर रिजल्ट आएगा। ठीक है। और दोस्त उसके बाद है कि कॉलेजों में कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट अर्थात CAT के माध्यम से प्रवेश ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपका नंबर कम है, अगर आप किसी कॉलेज में इंट्रेंस एग्जाम दिए हैं और आपका नंबर कम है तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से प्रवेश ले सकते हैं। अर्थात आप CAT एग्ज़ाम देंगे और उसमें जो आप नंबर पाएंगे उस नंबर को आप उस कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम के नंबर में जोड़ दिया जाएगा तथा आपको आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। ठीक है। अगला है दोस्त और वो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, एजुकेशन लेवल की पढ़ाई। एजुकेशन लेवल नहीं दोस्त, ये ग्रेजुएशन लेवल होगा। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल। जी हाँ दोस्त, ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई जो है वो मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली होगी। कहने का तात्पर्य है कि आप इसका मतलब है कि आप जब चाहे कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं और जब चाहे कॉलेज को छोड़ भी सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जब हम लोग कॉलेज ज्वाइन करते थे तो हमें उसका जो कोर्स होता था 3 साल का उसको पूरा करना होता था। अगर हम पढ़ाई बीच में छोड़ देते थे तो हमको सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। ठीक है, मेरा रिजल्ट जो है, हम लोग का रिजल्ट जो है वो ख़राब हो जाता था। पर अब ऐसा नहीं है। अब जो है वो अब जो ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई है ये भी ग्रेजुएशन ही होगा। ठीक है, जो अब ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई है उसको 3 और 4 वर्षों में बांट दिया गया है तथा जिसमें आपको पहले साल में सर्टिफिकेट, कहने का तात्पर्य है कि अगर आप पहले साल में पढ़ाई को छोड़ते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और अगर आप दूसरे साल में पढ़ाई को छोड़ते हैं, 2 साल आप कॉलेज पढ़ करके किसी कारणवश से कॉलेज छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा तथा अगर 3 साल तक कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी और यदि आप 4 साल पूरी पढ़ाई करते हैं तो आपको रिसर्च के साथ डिग्री दी जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरी शिक्षा नीति रही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, आप कमेंट बॉक्स करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप इसका दूसरा भी पार्ट चाहते हैं, डिटेल पार्ट, ठीक है, तो हमें बताएं, हम जल्द ही इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे।